गाड़ियों के हॉर्न कोई किस तरह पी और कोई उस तरह पोंग करता है, पर हॉर्न बजाने वाले हम समान हैं। हम सब रेड लाइट खुलते ही हॉर्न बजाते हैं, हम सब फोन पे लगे होते हैं और हम सब घर पहुंच के बाकी सबको गाड़ी ना चलाना गाड़ी ना चला पाने पर गाली देते हैं। वो म्यूजिक खत्म हो रहा था, मेरी थोड़ा मैं तुम्हारी गाड़ी गाड़ी उस पे चढ़ गई, क्या कहते हैं, साइड वॉक पे चढ़ गई। अच्छा, साइड वॉक पे चढ़ गई। इस शो में थोड़ी देर में ये आने वाला है, देखना मत भूलना। तो सुने, इन लोगों को क्या दो पॉडकास्ट भी सुना करें। पर पापा, मोस्टली लोग तो ये पॉडकास्ट पे ही सुन रहे होंगे ना। तुम बोलते बहुत हो। अब क्या आप लोग क्या टीवी देखते हुए क्या? नहीं, मैं ये साइंस देख रही हूँ। हाँ। मैंने कहा ये सारे साइंस से कई लोगों को ऐसे नहीं पता चलता। स्पॉटिफाई पता नहीं हमारे पास है कि नहीं है, अमेजोन है कि नहीं, एलेक्सा है कि नहीं। तो अगर तुम्हारे पास ये वाले लोगोज हैं, आइकॉन्स हैं, दैट मीन्स तुम्हारे पास ये पॉडकास्ट सुनने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं। तो किसी पे भी उंगली लगा दो और सुन लो। आंटी, पॉडकास्ट की बात मैंने इसके बाद करनी थी, बात करनी थी, बात इज योर, इसके बाद करनी थी, बट बाद इज योर प्रॉब्लम बिकॉज यू डिड इट नाउ. That's okay. Yes, please subscribe, share. Like I said before, podcast के नंबर बढ़ते जा रहे हैं. YouTubers, thank you as well. नहीं, YouTuber हम हैं, जो देख रहा है वो YouTuber कहलाता है. वो क्या कहलाता है? YouTubee. YouTubee employer और जैसे, employee? हाँ, exactly, Oh. employer employee, हम YouTuber. Okay. Thank you YouTubees and podcastees because we are podcasters. Yes. तो बाय द वे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पड़ोस वाली आंटी को बता दीजिए. पॉडकास्ट के फायदे अनेक, कहीं पे भी सुन सकते हैं. जैसे आंटी अभी शुरू में बोल रही थी कि अलग अलग आपके पास ये आइकॉन्स हो सकते हैं, अलग अलग स्पॉटिफाई, एप्पल, अमेजोन, अलेक्सा, प्लेयर, FM, आई हार्ट रेडियो, एटसेट्रा. बट आंटी, इससे पहले ना आपने ये किस्सा सुना. एंड हेलो जीवी, हाउ आर यू? आप ठीक हो? घर पे सब ठीक है? सब बढ़िया. ओके. मैं आपको ऐसा कुछ क्विकली गा के सुनाता हूँ. ला 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 ला. अरे आपको आगे करना था. हाँ हाँ. MDH एंड एवरेस्ट. Yes. एवरेस्ट उनका एड का पार्ट नहीं था. एंड एवरेस्ट ये मैंने बना दिया उसको. यार ये क्या चक्कर क्या हुआ है? मैंने ये सुना. ये जीवी Recently. बनाने वाली है क्या? सांबर और फिश करी? नहीं. क्यों? एक्चुअली या मे बी, बट परहैप्स जस्ट अभी के लिए मे बी ये वाले मसाले शायद अभी हम नहीं यूज कर रहे हैं. एंड आई गेस, जिसमें पहले ही बोल दूं, MDH और ये एवरेस्ट के ऊपर काफी लोगों ने अब सुन लिया होगा. थोड़ा सा पंगा चल रहा है. थोड़ा इनके मसाले वगैरह काफी कंट्रीज में, भाई उनके जो फूड एजेंसीज हैं, US में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड एटसेट्रा, इन जगहों पे, बांग्लादेश, यहाँ पे ना इन लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारे मसालों में, कई वालों में, सारों में नहीं, लाइक अ फ्यू सिलेक्टेड 3-4 मसाला टाइप्स, कहते हैं कि इसके अंदर ना एक चीज है एथिलीन ऑक्साइड करके, जो कि एक्चुअली में एक पेस्टिसाइड होता है. या ये अभी न्यूज में था. यस. तो अब ये जो चक्कर है, इसकी वजह से मसाले अब वहां पे उन्होंने ना, अच्छा तुम रुक जाओ, तुम यहाँ पे मत भेजो, हम अभी इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं इंडिया से तुम्हारे ये वाले मसाले. स्पीकिंग टू MDH एंड एवरेस्ट, ये लोग, जैसा कि हमारी स्क्रीन पे जो यूट्यूबीज को दिख रहा होगा, कि इट्स बीइंग टेस्टेड, इट्स अ ग्लोबल कंसर्न. सो अगेन, दिस इज ऑल, जैसे वो कहते हैं ना, किसी पे हम इल्जाम नहीं लगा रहे, दिस इज स्टिल अलेजिडली, भाई इसके अंदर कुछ है जिसको जो पेस्टिसाइड होता है, which is supposedly ethylene oxide, which is supposedly a cancer causing chemical. डरने की कोई बात नहीं है, टेस्टिंग चल रही है, 2-4 मसालों में है. You can find out more details. But इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है. $400 करोड़ साल का स्पाइस एक्सपोर्ट बिजनेस है इंडिया से, ठीक है. और उसके अंदर ये MDH और एवरेस्ट सबसे बड़े प्लेयर्स हैं. आई थिंक एवरेस्ट सबसे ही बड़ा प्लेयर है. इवन MDH भी है. नहीं, मैंने बोला सबसे बड़ा,
सबसे बड़ा तो एक ही हो सकता है ना, आई थिंक एवरेस्ट सबसे बड़ा है। MDH उससे भी पुराना है मेरे ख्याल से। वो देखो दादाजी कितनी एज है, 100 साल से ऊपर होके गए हैं। करेक्ट, शायद हाँ। इसीलिए मसाले खराब हो रहे हैं। नहीं, आई एम जस्ट किडिंग, माशिया दी हट्टी, आई एम जस्ट किडिंग। हाँ एवरेस्ट, जिसने कभी वहां पे इंडिया में एड देखी हो, वो शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन इनकी एड में फेमस हैं। वो इनकी yes, एड ये होती है। yes. एवरेस्ट मैंने जो रिसर्च में देखा है, मुझे खुद नहीं पक्का पता, आई एम प्रीटी श्योर दो कि एवरेस्ट नंबर 1 पे है इस वक्त मसालों की मुझे लगता था सेल्स के MDH है। या लगता है ना, या एवरेस्ट इसलिए तो नहीं बोल रहे कि वो जो चोटी है हिमालय की, एग्जैक्टली। आंटी, अब मुझे कैसे पता था कि आप वहीं पे जाओगे? आपने क्योंकि बुढ़े you अंकल know की me बात very कर well. ली। यस, तो वो 12% जो ग्लोबल स्पाइस एक्सपोर्ट्स होते हैं ना, वो इंडिया से होते हैं। 12%, इतना बड़ा नंबर है। Wow. बिगेस्ट बायर्स जो इंडिया के स्पाइसेस खरीदते हैं, चाइना, यूएसए एंड बांग्लादेश। बहुत सारी जगहों पे उन्होंने होल्ड कर दिया है उस चीज को, ठीक है। Wow. मुझे एक चीज Now- देख के बड़ी खुशी हुई है मोशाय, हाँ जी, कि यहाँ पर चाइना है जिसको हम कुछ बेचते हैं, नहीं तो चाइना ही पूरी दुनिया को सारा सामान बेचता है। स्पाइसेस, So spices हमारे- इंडिया सदियों से फेमस है ना उसके लिए। Yes. अच्छा, आपने ये सुना है, मोस्टली लोगों ने ये देखा है, मोस्टली लोगों को ये पता है, वी आर इन फैक्ट एडिक्टेड टू दीज स्पाइसेस, ठीक है। Yes. मुझे 2 चीजों की चिंता है इस स्टोरी की वजह से। आप सोचोगे वो हम खाना कैसे बनाएंगे वगैरह वगैरह, नो, आई डोंट केयर अबाउट दैट, वी आर एडिक्टेड। मुझे इन 2 चीजों की चिंता है। फर्स्ट, लोगों को अगर ये मसाले नहीं मिले ना, तो मैं आपको बता रहा हूं एक ब्लैक मार्केट खड़ी हो जाएगी, ठीक है, जस्ट सो दैट वी कैन फीड आवर एडिक्शन। जब एडिक्शन, पता ना एडिक्शन क्या होती है, जब चाहिए तो चाहिए, चाहिए, जब yeah. सांभर मसाला, फिश करी मसाला चाहिए ना, तो चाहिए। मुझे लगता है ब्लैक मार्केट खड़ी हो जाएगी, और अगर खानों में हमें ये मसाले नहीं मुझ जैसे को, ओके, अगर मुझे खाने में ये मसाले नहीं मिल रहे ना, तो पीपल लाइक मी विल स्टार्ट क्रेविंग मसाला ड्रग्स, ठीक है। मसाले ड्रग्स के फॉर्म में बिकने लग जाएंगे, ठीक Oh my है। God. गली के कोने पे ना एक बंदा खड़ा होगा, कोई आसपास से जा रहा होगा, उसको बोलेगा, ओए ओए इधर इधर, सैम की पुड़िया चाहिए, सैम की पुड़िया 35 की बेच रहा हूं, लेगा क्या? सैम क्या है? वो बोलेगा, हाँ एग्जैक्टली जीवी, थैंक्स फॉर जंपिंग इनटू माय जोक, बट यू वर करेक्ट। सैम क्या है? सैम क्या है? सैम क्या है? अबे साले, सैम मतलब सांबर मसाला, सांबर। हाँ, पता नहीं तो भाग, चल फुट यहाँ से। पता नहीं क्या क्या, हाँ हाँ, अगले तू इधर इधर, हाँ, तो क्या चाहिए तुझे? भाई फीफी क्या रेट है आज? फीफी, हाँ फीफी, फिश मसाला, फिश मसाला। अरे आंटी जीवी, सारी अगर ड्रग्स की तरह बिक रहे होंगे ये, हाँ, मैं कंपनियों को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं मसालों की एडिक्शन पे ये मैं टिप्पणी कर रहा हूं। दिस इज अ टिप्पणी ऑन द मसाला एडिक्शन, व्हिच इज अ पोटेंशियल प्रॉब्लम व्हिच मे शो इट्स अगली फेस सून, अगर ये सिचुएशन रिजॉल्व नहीं होती तो। फिर तो सारे सुट्टे में बस ये मसाले ही डाल के पिएंगे, कमाल हो जाएगी यार। फीफी फिश मसाला, हाँ हाँ, 55 की आधी पुड़िया है, बड़ी मुश्किल से मिलता है भैया मार्केट में फीफी, लेना तो लेने तो चल फुट। अच्छा, एक तो ये चीज है, हाँ। ठीक है। दूसरी चीज जिसकी मुझे चिंता है, हमारे कुकिंग शोज का क्या होगा? ये लोगों का, इनका तो धंधा ही, ये लोग क्या करते हैं, इनका शो 90% ऑफ द टाइम मसाले दिखाने और डालने के बारे में होता है। अब ये डाल दो, अब ये डाल दो, अब ये डाल दो। आप पूरा ना वॉशरूम ब्रेक लेके आ जाओ, अभी वो 14वें 15वें मसाले की ही बात कर रहे होंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट इंडियन कुकिंग इज नोन फॉर अराउंड द वर्ल्ड। भाई इतनी फर्स्ट क्लास कटोरियों में ये लोग सजा के लाते हैं, इतने प्यार से दिखाते हैं, डालते हैं। अच्छा, तो आधा चम्मच ये, और ये पौना चम्मच ये, और ये स्वाद अनुसार, तो अब क्या डालोगे? पेस्टिसाइड स्वाद अनुसार। तो ये ऊपर से कैमरा दिखाता है, कितना ब्यूटीफुल एंगल लगता है इनका जो दिखा रहे होते हैं डालते हुए। तो अब क्या करोगे? सांबर को बनाने के लिए तो क्या बोलेंगे? तो ये देखिए, सांबर के सारे एक इंग्रेडिएंट, सारे के सारे एक इंग्रेडिएंट मैंने इस कुकर में डाल दिया है, तो आइए आई गेस बैठे और सीटी आने की वेट करते हैं। ओ बॉय, पर ये तो बड़ा लफड़ा होने वाला है मोशाय। व्हाट आई फील इज, जब लोग सुट्टे में पीने लग जाएंगे ड्यू टू एडिक्शन, तो फिर तो सारे बीमार हो जाएंगे। जैसे ड्रग एडिक्ट्स होते हैं तो उनके लिए रिहैब्स होती हैं, तो फिर हमें रिहैब सेंटर्स भी खोलने पड़ेंगे मसालों के लिए। एक्सीलेंट पॉइंट आंटी। आपको मैं 2 चीजें मानता हूं। एक, आप
अच्छे इंसान हो और दूसरा आप दूरदर्शी हो। आपने हाँ। कितनी आगे की सोची है, हाँ, कितनी आगे की सोची है। पॉसिबिलिटी है ना ये। हाँ, या अब देखो एडिक्शन सेंटर खुल गए और वो लुढ़कता उस किस लिए, क्योंकि लुढ़कते खड़कते या वो घर आ रहे हैं, बीवी चिल्ला रही है उनपे हाँ, कि फिर मसाला ड्रग्स करके आए हो। मैं यहाँ पे घर पे तुम्हारे लिए हाँ। कोशिश कर रही हूँ कोई एक अच्छा एक्सपेरिमेंट करके तुम्हें मसाला मिल जाए। क्यों जाते हो उस अड्डे पे मसाला लेने के लिए? और बेचारे पेटू और चटोरे लोगों का क्या होगा? आंटी भाई, तो मैंने बोला आई डोंट केयर अबाउट दैट। मुझे फ्यूचर की एडिक्शन इश्यूज को और कंट्रोल रेस्टोरेंट्स करना का क्या होगा? है। रेस्टोरेंट्स का क्या हाँ, होगा? रेस्टोरेंट्स का क्या होगा? क्योंकि आधे से ज्यादा खाने में तो ये वाले मसाले होते हैं। यस यस। और जो बीवियां या जो लेडीज या जो भी कुक्स हैं वो ढंग का खाना नहीं बनाते, बेचारे जो मिसालों पर ही डिपेंडेंट थे, ओहो। वो क्या करने वाले हैं? उनकी तो सबका वाट सबका लग टेस्ट ना जाएगी। घिया तोरी जैसा ही आएगा। ओह, जिसको मैं कहता हूँ बेसिकली सारा शाही का सारा पनीर होगा, मुझे- सिर्फ टमाटर की ग्रेवी और मसाले तो होंगे मसाले नहीं, होंगे नमक ही मिर्च नहीं। के अलावा। या फिर मुझे लगता है दूध दही में चीजें पकेंगी। अरे इंडिया हेल्दी हो जाएगा मसालों के बिना। मसालों के बिना, हेल्दी हो जाएगा। आई डोंट नो, मुझे शक डाउट है, है? अच्छा। मुझे शक है क्योंकि हेल्थ बिगाड़ने के लिए और बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि शुगर, बट चलो वो सब छोड़ो। ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट है ना, और हाँ, जी भी नहीं यार, वो नहीं बढ़िया। खड़ी होनी चाहिए ब्लैक मार्केट। अब मैं या। यही तो मेरी टेंशन है। अच्छा ओके, मैंने तो सारे मसाले फेंक दिए। ओह ओह, दिस इज अलेजेड। वो टेस्टिंग, आपने टेस्टिंग की? अभी हाँ, मैंने टेस्टिंग के बिना नहीं फेंक use दिए? करने, हाँ, मैंने कहा नहीं यूज करना। थोड़ी वेट करनी चाहिए थी। हाँ देखते ना, फ्रिज में रख दो संभाल के। हाँ रख दो, जब रिजल्ट्स आ जाएंगे, रिपोर्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद देख लेंगे और क्या उसके करना। बाद सोचो फेंक हाँ, दिए। हाँ। आगे इतना बड़ा इससे हम कमा सकते थे या। जो अगर इलीगल मार्केट में बेचते हैं। अरे यार, अभी सारी स्टोरी की क्यों? ओह माय गॉड, हो सकता है जो वाइफ्स हैं वो अपने हस्बैंड पे ही टेस्ट करना शुरू कर दे मसाले। आना जरा टेस्ट करना, हाँ थोड़ी देर तक तुम ठीक हो, ओके ये मसाला ठीक है। बताओ जी। ओए, अच्छा, हम न्यूज की बात करते हैं। दिस इज अ बिग न्यूज। अब तो थोड़े जैसे ना कितने 2-3 हफ्ता महीना जो भी पुराना ही हो गई, या because we were busy with elections, Baba. We were busy with IPL and elections. Speaking of IPL, हम IPL न्यूज कवरेज छोड़ते नहीं है। हम उसको बहुत ही सीरियस लेवल पे IPL को कवर करते हैं। लेट्स गो टू IPL ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1। ओके, तो मैं इलेक्शन की बात की, जीवी आंटी। पर उससे पहले हाँ जी, हमें हमारे जो वो है शेर सिंह जी, उन्होंने हमें वो कुछ भेजा है। पॉडकास्ट का? हाँ। अच्छा, वो फिर से दिखा। अच्छा, उनका हाँ, इन्होंने हाँ। फोटोज फिर से भेजी उन्होंने हैं? फिर से भेजी है। ओ, मैंने कहा आंटी ने मैंने कहा, प्रमोट भैया कर दिया नहीं चाहिए, पॉडकास्ट फिर करने। भेजने लग अच्छा, गए। वो बता रहे हैं कि अच्छा भाई लोग पॉडकास्ट किस तरह से सुन सकते हैं, कहाँ कहाँ सुन सकते हैं। सो व्हाट जहाँ हैज ही जहाँ सेड हमारे शेर खान जी सुनते हैं। एग्जैक्टली। ओ अच्छा, मुझे याद आया, मैंने ईमेल में देखी थी ये। तो वो जो यूट्यूबीज हमारे देख रहे हैं, अगेन हाँ। यूट्यूबर जैसे हम एम्प्लॉयर, हाँ, हम हाँ। आपके एम्प्लॉयर नहीं है बाबा, मैं एग्जांपल के वैसे बोल रहा था। वो और ई करके ना। हाँ। So YouTubees, people who watch us on YouTube, and again podcastees who are listening, ये भी हमारे शेर खान जी एक पॉडकास्टी हैं, इन्होंने सुना हमें, कहते हैं मैं यहाँ सुनता हूँ। पहले इनकी अच्छा दिल्ली में रहते हैं आई गेस, हाँ, तो वही दिल्ली के ट्रैफिक में फंसे हुए हैं वो लेफ्ट साइड पे। तो गुस्से में ट्रैफिक गाड़ी से निकल के, यार हो क्या रहा है यार, हाँ। हो क्या रहा है? वो जाम देख रहे हैं कहाँ तक लगा चलो हुआ वो है। कह रहे हैं जाम तो लगा हुआ है, चलो तब तक पॉडकास्ट ही सुन लो। एग्जैक्टली कौन बकरी आगे अड़ी हुई है, मैं आता हूँ और पीछे इंडिया गेट दिख रहा है। सो इट्स अ वंडरफुल सीन, एक्सेप्ट कि ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, जो कि Yeah. बहुत कॉमन अकरेंस है। फिर ये सेकंड फोटो में जो मिडिल में है, इसमें इन्होंने क्या किया, अब मैं इनकी ईमेल याद आ रही है मुझे। इन्होंने क्या किया, ये अगले हफ्ते का सीन है। अच्छा। फिर से ट्रैफिक जैम है, वो पीछे इंडिया गेट, आई थिंक इंडिया गेट ही है। या इंडिया गेट ही है। थोड़ा अजीब सा लग रहा है। जिसने ड्रॉ किया थोड़ा सा अजीब सा बना दिया, बट हाँ। इंडिया गेट है। इन्होंने अपनी फ्लाइंग कार इजाद की है। अपनी फ्लाइंग कार खुद बनाई। मैं करता हूँ। हाँ। शेर खान इंडस्ट्रीज, अमीर आदमी है ऑब्वियसली, आपने देखा ही है। अपनी कार सिर्फ अपनी एक ही है, दूसरों को नहीं मिलेगी हाँ, ये। हाँ, हाँ, और पॉडकास्ट सुन रहे हैं गाड़ी में। Yes. पहले ट्रैफिक में खड़े हुए, फिर गाड़ी में जब घर जा रहे हैं, और फिर घर पहुंच के शांति से बैठे हैं। यस। बट इनका हमारे कई एपिसोड लंबे हो जाते हैं। सो लाइक अ 56 मिनट एपिसोड जैसे पिछली बार का था। पूरा दिन पर वो बहुत Yeah. इंटरेस्टिंग था। Yes. बहुत इतने अच्छे फीडबैक्स आए हैं उसके बाद, मैं बता नहीं सकती। या वो बहुत है ना बढ़िया फोटो था। जिन्होंने फीडबैक भेजा है। हाँ। ये कह रहे थे इन्होंने बहुत, तभी तो वो ही कुड नॉट स्टॉप, ही वाज
just like masalas, he was addicted to our podcast. That's it. और by the way, हमारी podcast में तो कोई pesticide भी नहीं होता. हाँ, I होता है just क्या? want नहीं everyone to होता. be get addicted to our podcast. वही ना. लेकिन अच्छी वाली एडिक्शन से मुझे एक बात और याद आई, मसाले से अभी तुमने मुशाए जिक्र किया है, तो मैं ये सोच रही हूँ जैसे जो ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं उनको पुलिस जब चेक करती है रोड पर, तो अगर मसालों के लिए चेकिंग होगी तो वो क्या करते होंगे? और सर जी, हाँ, हाँ बोल थानेदार के, सर जी ये मैं देख इसकी जो छींके है ना, ये जो छींक रहा है ना सर, मेरे को लग रहा है ये नॉर्मल एलर्जी का, ये तो इसको सर्दी जुकाम नहीं है सर, हाँ, इसको है मसाले का एडिक्शन. हाँ. सर मैं क्या रहा हूँ अंदर कर दूं? और नहीं यार, नई एडिक्शन है इसकी, तो कोई टेस्टिंग प्रॉपर है नहीं हमारे पास. जान दे जा भाई जा उधर घर जाके छींक, अब तेरी बीवी डील करेगी तेरे से. possible. Good point, आंटी. Okay, should we talk about elections? Yes. मैं सारे इसमें इंट्रोज में जो डिस्क्रिप्शन होते हैं पॉडकास्ट और यूट्यूब पे वहां पे मैं हमेशा रखता हूँ इलेक्शन शो. भाई अब तक आप समझ गए होंगे कि हम करते हैं इलेक्शन की डिस्कशन. मैं अपने जो करते हैं ना, हम इलेक्शन की डिस्कशन करते हैं, मैं वो फिंगर कोट्स होते हैं ना हवा में ऐसे कर रहा हूँ, इलेक्शन की डिस्कशन करते हैं, हम पॉलिटिक्स की डिस्कशन करते हैं, लेकिन अपने स्टाइल में करते हैं, राइट? तो वही हम करने वाले हैं. उससे पहले आंटी, अच्छा फेज 5 इसकी वोटिंग 20 मई को होनी है. या दैट इज टुमारो. उद्दे तो पहला, लेकिन उससे पहले फेज 4 की बात करनी जरूरी है, क्योंकि हमारा जो पिछला शो था वो फेज 4 से पहले था, तो हमें अब फेज 4 के बारे में इन्फॉर्म करना जरूरी है. करेक्ट. उसकी वोटिंग अभी तो फेज 4 में जो वोटिंग हाइलाइट्स है वो इस तरह से है कि वोटर्स टर्नआउट जो था फेज 4 पे वो 67% था, और वेस्ट बंगाल में 78.37% रिकॉर्ड किया गया. और हाँ, और मध्य प्रदेश में काफी अच्छा टर्नआउट रहा. वैसे कैसे मध्य प्रदेश में ऐसे ये फ्लाइंग कार दे दी थी उन्होंने उसको. Not necessary. मध्य प्रदेश में 70.98% और झारखंड में 65.2%. कैसे? उत्तर प्रदेश में 58.05% और बिहार में 57.06% वोटिंग हुई है. तो ये काफी अच्छा टर्नआउट है, काफी अच्छा टर्नआउट है ना. बट आई थिंक जैसे पहले में होती है, ये स्टैंडर्ड नंबर्स हैं. ये सैडली डेमोक्रेसी के स्टैंडर्ड नंबर्स हैं, वही है सारा कुछ ना. पर ये वेस्ट बंगाल वाला बड़ा अच्छा नंबर है, 78.37. आगे पता है उसका क्या चक्कर होता है. अब मैं इसकी डिटेल में नहीं गया क्योंकि हम उस तरह का हार्डकोर पॉलिटिक्स और वो सब नहीं करते हैं. जनरली हम जरा सी ये ना क्विक इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, फिर हम अपनी बेवकूफी वाली बातों पे चले जाएंगे. नहीं स्मार्ट भी होती है. आंटी और जीवी की स्मार्ट होती है. उसके अंदर मैं अपना जो है ना, मैं अपने मसाले को लाता हूँ जो कि बेवकूफी का तड़का होता है. या तो ये वेस्ट बंगाल हो सकता है ना, उनके कुछ रीजन वेस्ट बंगाल के भी किसी एरियाज में हुई हो. वहां पे अब किसी भी वजह से उसमें पॉलिटिक्स में घुसेंगे ना, तो वो थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ता है, जिसको अगर एक्सप्लोर ना करो, एक्सप्लेन ना करो, तो वो अनफेयर हो जाता है. तो उसको बोले बिना आई एम नॉट श्योर कि भाई वेस्ट बंगाल में जहां पे भी ये हुआ क्यों इतना हाई था. Maybe there was some reason. I do not know that. Phase 5. Phase 5, 20th May. बहुत सारे दिन रह नहीं गए हैं. 20 में, 25 में ते 1 जून 1st फिनिश. जून 4th को तो रिजल्ट आ जाएंगे. वो आईपीएल भी साथ साथ ही फिनिश हो रहा है और इलेक्शंस भी साथ साथ फिनिश हो रहे हैं. अरे आंटी आपने अच्छा याद दिलाया. आईपीएल ब्रेकिंग न्यूज तो भी मैं करता हूँ. नहीं अभी करता हूँ. नेक्स्ट वीक हम पता है नेक्स्ट शो में क्या करने वाले हैं. आईपीएल खत्म हो रहा है, तो 26 मई को हम होपफुली एक और शो 26 के जस्ट अराउंड रिलीज करेंगे. ओके. हमने एक सॉन्ग बनाया है. Oh yeah. Yes. आंटी आप उसके वो हैं, क्या कहते हैं उसे? लिरिसिस्ट. Yes. And you are the composer. कंपोजर हम साथ में हैं. और हम सिंगर सारे होंगे. कंपोजर एक जिसको पता हो, कंपोजर गराज बैंड भी होता है हमारा. ओहो, पोल खोल दी गराज बैंड से म्यूजिक लेते हो. पोल को गराज में बंद करो. हमने सोचा कि आपके एक्चुअल म्यूजिशियंस बैठे होते हैं स्टूडियो में यहाँ पे. आजकल सारे ऐसे ही करते हैं. नहीं हम कोशिश करते हैं. अच्छा म्यूजिक भी बनाते हैं. पहले के शोज में आप सुनोगे तो सैड पैट और कोल रैप और अच्छे सॉन्ग्स भी आए. आई हेट लीप ईयर, कल के लोगों ने बहुत सारों ने कहा था कि आई हेट लीप ईयर बहुत अच्छा लगा था उनको. और मे बी आई एम लाइंग, मे बी नोबडी टोल्ड मी दैट, आई एम जस्ट लाइंग. किसको क्या पता चलने वाला है. एनीवे, तो वो एक गाना आईपीएल का एक सॉन्ग करेंगे नेक्स्ट वीक, सो स्टे ट्यून्ड. एक्चुअली लुक आउट फॉर दैट नेक्स्ट वीक. बट अभी के लिए फेज 5 है. राहुल गांधी
हाँ एंड स्मृति ईरानी। यस ये दो जो मुझे दिखे ना बहुत बड़े बड़े नाम हैं। स्मृति जी जो ऑलरेडी मिनिस्टर हैं और Yes. राहुल गांधी जी जो एमपी हैं और उनकी हिस्ट्री इन लोगों को पता है। यस अगेन उसकी डिटेल में हम नहीं जाते। मैं ना एक गेम प्रिपेयर करके लाया हूँ, पूछो क्यों? क्यों? नहीं वो तो अच्छा क्यों तो गुड क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि इंटरेस्ट शो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बाबा। अच्छा तो दैट वाज माय फॉल्ट कि मैंने Yeah. आपको ये क्यों बोला कि आप क्वेश्चन पूछो क्यों? फिर क्यों? नहीं मैं एक गेम बना के लाया हूँ ताकि शो इंटरेस्टिंग बने। हम्म। गेम किस चीज पे बेस्ड है कि ये क्या ये लिखा हुआ है सामने स्क्रीन पे भाई? चुनाव का पर्व देखा गर्व। देखा ओ, गर्व, लो। लोकसभा इलेक्शन 2024 और हाँ जी। गेम। अरे वाह अच्छा Nice. आप अच्छा पॉडकास्ट वालों को बता रहे हो। हाँ उनको अच्छा बता रही हूँ कि स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। तो फिर आपने उसको वो चुनाव का पर्व देखा गर्व नहीं, देश का गर्व लिखा है वहां देश का पे। ये जो इंडिया का इलेक्शन कमीशन है हाँ। उनका ये वो है, उनका लोगो है ये। अच्छा ये उनका लोगो है, चुनाव का पर्व पर्व देश का गर्व लोकसभा इलेक्शन 2024। नाइस अच्छा है। Yeah. अच्छा है बट आंटी थैंक यू फॉर कैचिंग अच्छा दैट कि है, आप पॉडकास्ट अच्छा है। वालों को या अच्छा नहीं, है। ऐसी क्या बात है। लो हाँ। आप ये आप अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये आपने हम ये भी करने वाले हैं क्योंकि आज बाद में टॉप 5 की भी बात कर रहे हैं। 2-3 पिछले हफ्ते के टॉप 5 प्राइम मिनिस्टर्स टॉप 5 कौन से हैं, 1-2 और हमने किए थे, अजीवी और आंटी ने प्रेजेंट किए थे। वंडरफुल। ये जो गेम है, गेम का नाम है, अच्छा गेम का नाम बोल दो फिर आप। बूझो तो टाउन ये। बूझो तो टाउन ये। यस यार कोई भी गेम यार मुझे ना ये- समझ नहीं आया, हाँ मजा कुछ नहीं अजीब सा आया। लग रहा है। हाँ। बूझो तो टाउन ये क्या अच्छा, होता है? बूझो तो खेलते जाने हैं, होता है। फिर पता चलेगा। मीनिंग क्या है? जी भी अच्छा आपको गेम का वो पता है कि गेम किस बारे में है? मतलब टाउन को बूझना है। हाँ पर कौन सा टाउन? कौन कौन सा सा जो टाउन? फेज 5 में जिन पे वोटिंग होगी। ओके एग्जैक्टली, थैंक यू जी। तो इन जगहों पे वोटिंग होनी है। मैं ना 4 नाम लाया हूँ। ये 4 मेन जगहें मुझे जो दिखी इंडिया की। ओके अलग अलग सिटीज हैं, टाउन्स हैं, तो इसलिए बूझो तो टाउन ये, बूझो तो Okay. शहर। हाँ। टेल मी द टाउन। आई डोंट नो, कोई आप जो भी चाहो वो नाम कोई रख भी लो। टाइटल रख लो इसके हाँ। गेम का आप। पर इसमें मैं कर क्या रहा हूँ, मैं आपके लिए एक साउंड प्ले करूंगा। हम्म। लेट मी प्ले दैट साउंड वेरी क्विकली। आपको बताना है कि ये साउंड किस यूनिक सिटी, किस यूनिक टाउन, किस टाउन की यूनिक साउंड है। इस साउंड के बेसिस पे आपको गेस करना है ओके कि ये कौन सा टाउन है। आय हाय कितना ट्रैफिक का शोर आ रहा है यार। ये इतना ट्रैफिक। ये क्या इतना लग रहा है? ट्रैफिक तो दिल्ली या बॉम्बे में होता है। और इंडिया में कहीं ट्रैफिक नहीं होता? नहीं इतना लाइक इतना हॉर्न। ओके गुड गैस। पर ये दिल्ली भी नहीं है, बॉम्बे भी नहीं है। जीवी एनी गेसेस? ये रायबरेली। रायबरेली। लेट्स सी। ये जो हॉर्न बजाना, करेक्ट जीवी, रायबरेली का ट्रैफिक है ये। कहाँ पहुंच गई रायबरेली दिल्ली से? रायबरेली का है। Okay. ये अपनी जीके जा रही है क्योंकि इनको पता है कि फेज 5 में किस जगह पे इलेक्शन होगा। हाँ, रायबरेली ये जगह इसलिए, बड़ी है। और बाय द वे राहुल गांधी बोला रायबरेली ये इनकी Okay, कंस्टिट्यूएंसी इसलिए। है। सेकंड वाली, पहली वो वयनाड केरला थी। वयनाड आंटी आपने हाँ, जिसको मैंने उटपटांग प्रोनाउंस किया था। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा ये कौन सा टाउन हो सकता है भला? बूझो तो टाउन ये। जयपुर। ओ इसमें तो कोई वन गेस आंटी, वन गेस। मोटरसाइकिल और लोगों के बोलने की भी आवाजें आ रही हैं। तो ये तो बातें करते करते 5 बातें जब लखनऊ तो नहीं है? लखनऊ का ट्रैफिक है। ओ सच्ची लखनऊ का ट्रैफिक है। आपने मैंने तो तुक्का मारा था। आपने अपने नोट्स पे क्यों देखा सडनली? बाद में देखा मैंने कहा अरे ये तो सचमुच है। आपने तुक्का मारा फिर अपने कसम नोट्स से, में देखा, मैंने सही सिटी बोली। कसम से। आंटी वंडरफुल, जीवी वंडरफुल। अच्छा ये कहाँ का है? बाय द वे लोगों को पता चल गया कि हम फालतू की चीज कर रहे हैं, फटाफट कर देते हैं। हाँ बताओ ये कहाँ का है? लखनऊ रायबरेली तो नहीं है। कौन सी रह गई? नोट्स में देख कौन सी रहेगी? कौन सी रहेगी? अमेठी रहेगा। अमेठी का ही हो सकता है। ओके चीटिंग। ये अमेठी का ट्रैफिक है, Okay. राइट? बट आप मेरा पॉइंट समझो, हाँ ठीक है? ये जो सारा ये ट्रैफिक जो चल रहा है ना, आपने देखा कि ये अलग अलग सिटीज हैं, पर आप ये देखो कि हम यूनिक हैं।
but we are the same. We are the same. आपने देखा कैसे हम नॉर्दर्न इंडिया के एक हिस्से से नॉर्दर्न इंडिया के पास वाले हिस्से तक सेम हैं। आपने कभी गौर किया है सूरज की रोशनी सब पे समान है, हवा हर किसी को जीने देती है, जमीन सबको सहारा देती है, फिर हम क्यों भेदभाव करते हैं? हमारी गाड़ियों के हॉर्न कोई किस तरह पी और कोई उस तरह पौं करता है, पर हॉर्न बजाने वाले हम समान हैं। हम सब रेड लाइट खुलते ही हॉर्न बजाते हैं, हम सब फोन पे लगे होते हैं और हम सब घर पहुंच के बाकी सबको गाड़ी ना चलाना पार गाड़ी ना चला पाने पर गाली देते हैं। वो म्यूजिक खत्म हो रहा था, मेरी थोड़ा मैं तुम्हारी गाड़ी मेरी गाड़ी उस पे अटक गई, चढ़ गई, क्या कहते हैं, साइड वॉक पे चढ़ गई। अच्छा, साइड वॉक पे चढ़ गई। ओके, या इनफ ऑफ दैट। एक हमने शो में किया था कि जब आप जीनियस है, अगर आप 200 से कम गालियां देकर घर पहुंचते हैं तो ब्रिलियंट कि अगर नहीं घर पहुंच के हाँ, नहीं you're right क्या था कि 200 से कम गालियां देकर अगर आप निकल जाते हैं और घर पहुंच जाते हैं तो यू आर जीनियस। यू आर अ जीनियस। यस। एक लास्ट साउंड प्ले करता हूँ क्विकली। ये कहाँ की साउंड है? कोई साउंड ही नहीं है। मेरे को तो आवाज ही नहीं आ रही भाई। है, ध्यान से सुनो, आ ही नहीं रही। ये मुंबई का ट्रैफिक है, इतना जैसा कि सुना गया एक अमीर एक्टर की लग्जरी गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर से, वो भी लग्जरी कार के अंदर से कहाँ सुनाई देना था। लग्जरी गाड़ी के शीशे ऊपर थे, उनका वो सुनाई नहीं था, पर ये था बॉम्बे का ट्रैफिक। समझे ना? समझ गए ना मैं क्या कर रहा था वहां पे? बाय द वे जीवी, वी हैव अनदर स्लाइड। ये मुंबई में इस बार वोटिंग होनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेस जहाँ पे ये होनी है। मैंने कहा ये एक्टर्स के बारे में मैं सोच रहा था, सारे लोग अपनी वो उंगली खड़ी करते हैं, सब दिखाते हैं, दैट्स गुड, प्रमोट भी करते हैं कि भाई सब वोट डालो, वेरी नाइस। ये कुछ एक्टर्स, आई थिंक काफी लोगों को पता होगा, आंटी जीवी आपको भी पता होगा, कुछ लोग वोट ही नहीं डाल सकते इंडिया में। ये जो बड़े बड़े एक्टर हैं, मुझे एक आध पता था, जैसे जीवी अक्षय कुमार का क्या था? अक्षय कुमार कनेडियन, पर उसने अब वापस कर दी इंडियन सिटीजनशिप ले ली थी उसने, तो ऑब्जेक्शंस आई तो उसने ये वापस कर दी। नहीं, वो तो उसके पास पहले से ड्यूअल कर ली थी। नहीं तो कनेडियन सिटीजन भी था तो इसलिए वोट नहीं कर सकता था ना। ड्यूअल इंडियन और कनेडियन ड्यूअल अलाउड ही नहीं है। ड्यूअल नहीं, वो कनेडियन थी उसके पास, उस वक्त कनेडियन ही थी। उसके शुरू से कनेडियन ही थी, फिर उसने अब इंडियन ले लिया। उसने कनेडियन छोड़ दिया। न्यूज़ में वैसे काफी आया था, पर बासी हो गई ना न्यूज़, तो मैं भूल गई। हाँ, तड़का नहीं लगाया था ना तब तक, मसाला ठीक वाला नहीं था आपके पास। ओके, तो अच्छा, ये जो एक्टर्स हैं, एक्टर्स के नाम आपने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। लेट्स टेक अ लुक, कौन है ये लोग? हाँ, आलिया भट्ट। मुझे आलिया भट्ट का नहीं पता था। हाँ, एंड द रीजन व्हाई कैंट, वो ब्रिटिश सिटीजन है, ब्रिटिश सिटीजनशिप, ब्रिटिश कैटरीना कैफ का मुझे पता था, वो ब्रिटिश सिटीजन है। या जैकलिन फर्नांडिस का भी पता था, वो श्रीलंकन है। आपको पता श्रीलंकन थी? है और वहां से क्या मिस यूनिवर्स वर्ल्ड या कुछ ऐसा जीती थी? हाँ, जीती थी, ब्यूटी पेजेंट जीती थी। यस। हाँ जी, ये नेक्स्ट इलियाना डी क्रूज। हाँ, मुझे नहीं पता। ये नहीं पता था। पोर्चुगीज एक्ट्रेस है, नाम मैंने सुना है। या राइट, मैंने मूवीज भी देखी है इसकी, लेकिन इसकी नेशनैलिटी नहीं पता थी। अब ये लास्ट आपको पता था? नहीं, मुझे लगा कि ये बाद में रिटायर होने के बाद अमेरिका में सेटल हुई है, बट आई डिडंट नो कि वो अमेरिकन सिटीजन थी। तो नहीं, वो हो सकता बाद में अमेरिकन सिटीजन, मुझे नहीं पता। इस वक्त तो अमेरिकन सिटीजन हैं। हाँ, तो अभी वोट नहीं डाल सकती। अरे नाम तो बोला नहीं, कौन? दीप्ति नवल। मुझे पता, ये लास्ट के दो मुझे नहीं पता थे, राइट? और भी होंगे एक आधे, मैंने कहा ये मेन वाले हैं जिनका था, तो आई थॉट दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग तो है, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग इसका लगा था, आलिया भट्ट का। यू नो व्हाट इट्स टाइम फॉर? आंटी का इंटरव्यू। मेरा नाम गौरव चौधरी। आप कहाँ से हैं इंडिया में? मैं इंडिया में उत्तराखंड काशीपुर से हूँ। ओके, तो इंडिया में आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं, उनमें से आपके टॉप 5 फेवरेट्स कौन हैं और क्यों?
जो मेरा यकीन और मेरा मानना है, जो एक अपनी अपनी सबकी राय होती है, तो मेरे हिसाब से मैं 5वें नंबर पे रखना चाहता हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो कि हमारे 10 साल प्रधानमंत्री रहे। और मैं उनको 5वें पोजीशन पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि सन 2009 में जब सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, तो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला और एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाया। मैं चौथे नंबर पे रखना चाहूंगा श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक बहुत बोल्ड लेडी कहा जाता है उन्हें, शी वॉज ए वेरी बोल्ड लेडी। मैं तीसरे नंबर पे रखना चाहता हूँ लाल बहादुर शास्त्री जी को। लाल बहादुर शास्त्री जी इसलिए क्योंकि जब 1965 में उन्होंने भारत को पाकिस्तान के अगेंस्ट एक लड़ाई जिताई और उस समय उन्होंने एक नारा दिया जय जवान जय किसान का। मैं दूसरे नंबर पे रखना चाहता हूँ आई वुड से श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। अटल जी ने जो काम किए दैट वाज लाइक रियली प्रेजेबल एंड आई वुड रियली प्रेज हिम फॉर दैट। उन्होंने भारत को एक न्यूक्लियर पावर बनाया। ऑन टॉप पोजीशन पे नन अदर देन एवरीबॉडी नोज दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एंड मोदी जी मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि आज जो भारत की स्थिति है, हम विदेशों में रह रहे हैं, हम कनाडा में रहते हैं एंड स्टिल यहाँ पे हम बहुत प्राउडली कहते हैं कि वी आर इंडियंस। Thank you, Mr. Gaurav Chaudhary ji. And thank you, Auntie. Wonderful interview. बिल्कुल बिल्कुल। कितने मतलब थैंक यू मिस्टर चौधरी, गौरव जी कितने खुल के और कितने डिटेल्ड आंसर दे रहे थे। हाँ। या बैकग्राउंड में क्या हो रहा था? बैकग्राउंड में वो कार पार्किंग में थे ना हम लोग, तो बैकग्राउंड में थोड़े एक दो गीज आ गई थी, तो उनकी भी अच्छा। थोड़ी पीछे से साउंड आ रही थी। तो आप इंटरव्यू ले रहे हो आंटी, हाँ। आप एक प्रोफेशनल इंटरव्यूअर और पॉडकास्टर और यूट्यूबर हो, आपने अपनी सिक्योरिटी को, अब सिक्योरिटी नहीं थी आपके पास, उनको क्लियर नहीं कराया कि गौरव जी से बात करनी है और पीछे हाँ। क्वैक 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 क्वैक, ये या क्या? डंडा नहीं था आपके पास दिखाने के लिए? नहीं, मैं वो एंजॉय कर रही थी और मुझे लग रहा था शायद वो हमारे को बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही हैं। Oh, or maybe they were approving of Audience, Mr. maybe. Chaudhary's selections. ऑडियंस थी। Audience भी, तालियां हाँ, थी, उनकी या, तालियां थी। हाँ। उनका रिएक्शन Interesting. था, उनका फीडबैक था। ये एक दो और लिस्ट लेके आया हूँ आज मैं, ठीक है? अब मैं बनाई मैंने ये लिस्ट। हाँ। क्या मुझे लगा ये पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं, इलेक्शंस की हम बात करते हैं, ये सारे के सारे लोग फॉर एग्जांपल के ओ जीवी आपने रिवील कर दिया यूट्यूबर्स को कि अगली, कोई बात नहीं, लेट्स गो टू दैट। जल्दी पता नहीं चला। पता है किसकी बात कर रहे हैं? हाँ। ये जो अगले यूट्यूब पे जिसे दिखेगा, पॉडकास्ट पे बता दूं कि ये आज हम दिखा रहे हैं आपको टॉप देने वाले टॉप 5 लिस्ट ऑफ द ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट पॉलिटिशियंस इन द वर्ल्ड। ओ सॉरी बेबीएस्ट। नहीं बेबीएस्ट तो है, पर पॉलिटिशियन नहीं, हाँ लीडर्स, हाँ, लीडर्स इन द वर्ल्ड। वाह वाह। अब यहाँ हमारे घर में जो ओल्डेस्ट लीडर हैं Oh my वो God. उनकी फोटो हमने लगाई है, और हमारे घर में जो यंगेस्ट लीडर हैं वो हाँ. हमने उनकी फोटो लगाई है। और जीवी आप ही बता दीजिए कि ये So किसकी cute. फोटोज हैं ओल्डेस्ट और यंगेस्ट के नीचे? ये आंटी की फोटो है और ये None जीवी other की फोटो है। than, none other than global auntie. आंटी एंड जीवी की, जिसको यूट्यूब पे देखना हो, वो जीवी की एक्चुअली स्कूल की फोटो है। हाँ और फन फैक्ट, इसके 4 दिन के बाद हाँ। एक दिन ऐसा आया था कि जीवी स्कूल से भागी थी नहीं, अपनी लंच ये ब्रेक के दौरान। पहले था। जैसे पहले था। अच्छा, इसलिए ऐसा लग रहा है ऐसे कि लग रहा है किसने, भागी घास में गिरी हुई है। हाँ चल बैठ जा आराम से, यहाँ पे स्कूल से भाग जाती है, स्कूल से भाग के अपने ना घर पे जाके खाट के नीचे छुप गई थी। बट ओके, विल टॉक अबाउट दैट अनदर डे। बहुत पोल खोलिंग हो गई है। ओके, तो ओल्डेस्ट लीडर्स की बात करें, लीडर्स राइट, leaders. वर्ल्ड लीडर्स। ओके, आर यू रेडी? Yes. Are you ready? Yes. Okay. So number 5 oldest current leader in the world इस वक्त कौन है? From Namibia के president 82 years old, Nangolo Mbumba। अच्छा है, बहुत अच्छा है, राइट? अब मैं कोई इसमें डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, फटाफट आपको मैं लिस्ट देता हूँ, ठीक है? नंबर 5, मूविंग अप टू नंबर 4, ईरान के सुप्रीम लीडर 85 years old, Ali Khamenei। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये प्रेसिडेंट थे ईरान के 81 से 89 तक, और सुप्रीम लीडर जो कि आई थिंक उनका ज्यादा उनका रिलीजन साइड पे हो जाता है, वो रिलीजियस सुप्रीम लीडर एक तरह से कहना चाहिए, जो कि प्रेसिडेंट से भी ऊपर होता है ईरान में। 1989 से हैं,
और भाई साहब अभी तक सुप्रीम लीडर है वहां के और 85 इयर्स के हैं अब। अभी हम क्यों कर रहे हैं बाय द वे ओल्ड पॉलिटिशियंस की, अभी हम जरा डिस्कशन करते हैं कि ये हाँ। क्या है, चक्कर क्या है। ओल्ड पॉलिटिशियंस गुड बैड, हाउ अबाउट एक बार मैं उसके बाद लिस्ट दूंगा यंगेस्ट लीडर्स इन द वर्ल्ड लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स वगैरह, उनकी भी करने वाले हैं। इज दैट गुड भाई? ज्यादा ओल्ड ज्यादा यंग, समवेयर इन द मिडल, क्या सही चीज है? ओके नंबर 3 एक मेरे सा- पास भी है, एक मेरे पास भी है। अच्छा आंटी, हाँ जी। हाँ, सऊदी अरेबिया का किंग 87 इयर्स ओल्ड है, किंग सलमान उसका नाम है, और ये मेरे पास इसलिए क्योंकि इसके नाम में सलमान है। आई गेस मुझे फोर्सफुली करना पड़ेगा हाँ, कि पौ नहीं करनी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा नेक्स्ट आंटी कौन है? नेक्स्ट है मोहम्मद मैं अब्बास। देखा, इसलिए मैंने वही बात हो गई ना फिर। पैलेस्टाइन के 88 इयर्स ओल्ड के हैं महमूद मोहम्मद नहीं, महमूद अब्बास है स्पेल ऐसे किया हुआ है, मैं भाई। क्या अब भाई वो कोई अब हमारे एरिया के नहीं है ना, उधर के नहीं है अच्छा। वो एग्जैक्टली। आप जैसे तो अगर थोड़ा सा कि इधर उधर मोहम्मद शामी या कोई वो मोहम्मद रफी उस तरह का मोहम्मद नहीं लिखा हुआ है। Okay. महमूद, अब उसमें आप महमूद। मुझे मत लेके जाओ, मैं नहीं Okay. जानता हूँ ज्यादा रिलीजन के बारे में, अब पंगा करवाओगे आप। नहीं, नहीं, वैसे ही मुझे वो मसाले वाले पीछे पड़ने वाले हैं हमारे। इवन हमने कुछ नहीं बोला, हम कह रहे हैं आप हमें स्पॉन्सर करो, हमारे एथिक्स नहीं है, हाँ, ठीक है। हाँ, सच्चाई का स भी नहीं हम फॉलो करते। नंबर 1 आप बताओ। नंबर 1 कैमरून के प्रेसिडेंट 91 इयर्स ओल्ड, 1933 में जन्मे थे ये। 1933 में पॉल बिया या फिर पॉल 91 बाया। अच्छा है, राइट, बहुत अच्छा है, राइट। तो ये देख लो। ओ बाय द वे अदर वैसे नोटेबल, हाँ, जो बाइडन की भी काफी एज है मैं ना? वही बोलने वाला था। हाँ, जो बाइडन 82, हाँ, ठीक है। और हैं आपके पास कुछ और बाय द वे और हैं हाँ, सीनियर लीडर्स, सीनियर leaders, हाँ, वो जो पाकिस्तान 70s की- में तो काफी 70s में तो दिख जाते हैं। जैसे- पाकिस्तान की हाँ। सीनियर लीडर है शेख हसीना, फिर हमारे मोदी जी। ओहो, अच्छा, शेख हसीना बांग्लादेश आंटी, आंटी बांग्लादेश शेख हसीना। यस 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 यस, सॉरी सॉरी, ये वो मैं पाकिस्तान के confuse भी कर गई, हैं। वो भुट्टो जी की बेटी जो थी ना, उससे कंफ्यूज कर गई। हाँ, ब्रिलियंट आंटी, ब्रिलियंट के मतलब जो आप हिस्ट्री का बेनजीर भुट्टो। हिस्ट्री में आप हिस्ट्री में जो हुआ है सारा इंडिया पाकिस्तान और फिर वो उधर बांग्ला पाकिस्तान बांग्लादेश, आप पंगे करवाने वाले हो। आज के शो में इतने सारे हम पे पंगे। लॉ सूट्स आने वाले हैं ना, मैंने इतने सारे पंगे या के पॉइंट्स दे दिए। कमेंट्स आने वाले हैं ना कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे बैठ के, थोड़ी रिसर्च कर लिया करो। आई वुड लव दैट, जब पंगे आए लोगों के कमेंट्स आए, आई वुड अच्छा। लव दैट। मतलब लॉ सूट आए वो तो नहीं अच्छा नहीं, लगेगा लॉ ना, सूट नहीं आता। मसाला कंपनी से स्पेशली। हाँ। तो ओ बाय द वे शेख हसीना बांग्लादेश की, शहबाज शरीफ 72 इयर्स ओल्ड पाकिस्तान, नरेंद्र मोदी जी ही 73, Yeah. ठीक है। व्लादिमीर पुतिन 71 रशिया, और चाइना के शी जिनपिंग 70 साल के हैं, ठीक है। ये आपको क्या लगता है, मैं आप लोगों से पूछूं, ठीक है, ये क्या चीज है? इंडिया इतनी यंग कंट्री है, ठीक है। बाद में आपको एक क्विक फैक्ट बताऊं, इंडिया की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन 30 इयर्स की एज के नीचे है, वाह, 30 साल से कम है। ये ऑलमोस्ट वहां पे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अच्छा मुझे है, भी हाँ। लगता है, सोचने में लगता नहीं लगता है नहीं कि ना? ऐसे हाँ, बिल्कुल नहीं या, है। देखो सच ना, में। जैसे या। 30% तो और ये तो एक अच्छा साइन है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू मी। आई मीन आई डोंट नो क्या साइन है, अच्छा है बुरा है, पर इसका क्या दूसरी वो, कंट्रीज में ऐसा नहीं है। हाँ, यंग पॉपुलेशन के फायदे होते हैं क्योंकि, हाँ। और बाय द वे जो पॉलिटिशियंस हैं वहां पे वो इसको बढ़ाते चढ़ाते भी हैं कि देखो हम यंग हैं और हम वी विल टेक ओवर द वर्ल्ड, और या वो सब अच्छा है। बट अब अच्छा उसके रीजंस में नहीं जाएंगे कि इतनी यंग कंट्री क्यों है। पॉइंट क्या है बाय द वे, इतनी यंग होने का क्या होता है, जैसे कि ना कि कोई अगर कंट्री में कोई बोले ना कि जवानों, तो 70 करोड़ लोग खड़े हो जाते हैं। इतनी यंग कंट्री है, उनको क्या पता किसको बुलाया जा रहा है, सब खड़े हो जाते हैं। फायदा तो उसमें मिलिट्री में ये ये तो यही है ना, जैसे कि जवानों, हाँ कि हाँ। आ जाओ, अभी हमें हाँ, मिलिट्री में जरूरत उसमें है, बहुत कोई लड़ाई फायदा वड़ाई हो हो जाए तो सारे यंग आ जाएंगे। पर वो शायद मुझे इस पे एक जोक भी याद आ गया, जैसे Okay. जवानों कहो तो 70 करोड़ खड़े हो जाएंगे ना, लेकिन अगर आप बुजुर्गों के बीच में जाके ऐसे कहो कि जो 70 से ऊपर है वो खड़े हो जाए, तो कोई खड़ा नहीं होगा। ओह, स्पेशली लेडीज वृद्धों, लेडीज का भी अपनी उम्र नहीं बताती। और कोई होना भी चाहे तो खड़े होने में तकलीफ होगी ना। हो भी नहीं सकता।
आंटी हम पंगे पे पंगा करे जा रहे हैं। ओके, मसाले वाले, बांग्लादेश लीडर, पाकिस्तान लीडर, मैंने प्रोबेबली आप लोगों की भी इंसल्ट की है, नहीं, ये तो और fact अब हमने है। वृद्ध लोगों की इंसल्ट, आई थिंक वी आर कवरिंग द होल वर्ल्ड टुडे। ठीक है, इसके बाद एलियंस रह जाएंगे इंसल्ट अब हम करने जब वाले। सारे वर्ल्ड से पंगा ले लेंगे नहीं, तो फिर उनसे वर्ल्ड नहीं वार कर हो सकते, जाएगी। उनसे हम पंगे नहीं ले सकते ना, Alien उनको से नहीं नहीं ले- उनका कुछ पता नहीं है। तो इज दिस अ गुड थिंग? इज दिस अ गुड थिंग कि इतने बाय द वे थिंग क्या है, तो वो तो मैं हाँ। बोलूं, इतनी यंग कंट्री है, पॉलिटिशियंस सबको पता है कि काफी सीनियर लेवल के होते हैं, लेवल नहीं, सीनियर, Age एज, के, मैं right. क्लियर कट बोलूं, हम्म, एज की बात हो रही है, राइट? 60 प्लस 70 प्लस इस कैटेगरी के हमारे पास, और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड है। जैसा कि आंटी आपने कहा, बाइडन जी 82 के हैं, उनके अगेंस्ट जो इस बार रन करेंगे Trump. मिस्टर ट्रंप, yeah, वो उनसे 3 साल छोटे हैं शायद, अच्छा। राइट? ही इज जस्ट अबाउट 80। पर वो दिखाते ऐसे जैसे कि उससे 10 साल छोटा हो, हाँ, है ना? वो ट्रंप दिखाने के काम लिए। करेंगे आगे भी, शो पहले भी हमने किया है, हाँ, ट्रंप आए, वेलकम टू ट्रम्पिस्तान, ये हम वो बाद में करने वाले हैं, yeah, ठीक है? क्योंकि बाद में उनके यूएस के इलेक्शंस को भी हम जरूर फॉलो yes, करेंगे, yes. क्योंकि यूएस के इलेक्शन से किस पे असर नहीं पड़ता, राइट? हम्म, बट तो ओल्ड लीडर्स हर जगह हैं। हम्म, हमारी कंट्री इंडिया जो है वो यंग बहुत है, तो इज मेरे दैट अ ख्याल गुड थिंग? मेरे ख्याल से ना ज्यादा ओल्डर भी नहीं होने चाहिए। मेरा 40 to 50 की रेंज में ना मुझे लगता है कि सही बैलेंस है, क्योंकि जिस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं ना, जैसे सोशल मीडिया, और चेंजेस इतनी जल्दी लगते हैं कि जो मुझे लगता है कि जो होते हैं 60-70 एज में, वो थोड़ी रिजिड हो जाते हैं अपने हर चीज़ में ना, डे टू डे की चीज़ों में भी उनको ना उनको चेंजेस अडेप्ट करने में ना थोड़ा टाइम लगता है। और ये मैं एग्जांपल देती हूँ, तो लीडर्स हैं, चलो मैं एग्जांपल देती हूँ ऑफिस में डे टू डे काम करने के लिए। तो मैं देखती हूँ कि जो हमारे हैं, जो जैसे कॉलीग्स हैं, वो लोग हैं अगर 60-70 में, उनसे कंपेयर करो 40-50 की एज पे। मैं नहीं कह रही 20-30 वाले, क्योंकि हाँ वो और ज़्यादा जैसे ना इम्पेशेंट होते हैं, पर मैं कह रही हूँ 40-50 में आके वो मिड में थोड़ा सा बैलेंस मुझे लगता है कि अच्छा है करना, क्योंकि ओल्ड एज में तो मुझे लगता है भूलने की भी बीमारी हो जाती है, वैसे भी हेल्थ इश्यूज भी बहुत हो जाते हैं, है ना? जीवी, तुमने मेरी और तरफ अगर फिंगर की? कोई सोल्यूशन, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको सोल्यूशन को ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। अभी पहले- नए जो यंग होंगे तो उसमें एनर्जी ज्यादा होगी, पहले मैं ये फटाफट कह भाग दूं दौड़ के कर लेंगे कि काम। ये एक बहुत जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स हैं, ये Yes. नॉट ट्रू फॉर ऑल सीनियर पीपल Yes. और सीनियर लीडर्स। या किसी को किसी लेवल का अगर मेमोरी इश्यूज होते हैं जो कि बहुत आगे की एडवांस स्टेज में होते हैं, किसी को नहीं होते, हमेशा सही रहता है, Right. और इवन अदर फिजिकल इश्यूज भी, तो या ओके आंटी, या पर इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ जीवी कि जो यंगस्टर्स होते हैं वो कई बार रैशनल डिसीजंस ले लेते हैं, इम्पेशेंट होके सोचते नहीं, बस जो दिमाग में आया कर गुजरते हैं, तो वो कई बार देश के लिए नुकसान वाला हो जाता है डिसीजन। तो जो मेरे हिसाब से जो सीनियर्स होते हैं, जो एजेड लोग होते हैं, वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं और पेशेंट होते हैं, तो वो थोड़ा सोच समझ कर, क्योंकि इतने बड़े देश को संभालना है, सिर्फ अपने लिए डिसीजन नहीं है ना, पूरे देश के लिए है, तो उसके लिए बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से नहीं मैं कहती कि 90s तक, लेकिन ये भी है कि एक तजुर्बा हो जाता है उनको, तब तक एक्सपीरियंस हो जाता है, नॉलेज इतनी बढ़ चुकी होती है उनकी, मे बी नॉट टेक्नोलॉजी लेकिन नॉलेज तो बढ़ चुकी होती है, तो वो गाइड कर सकते हैं। सो मेरे ओपिनियन में ये है कि अगर दोनों मिलकर चले और मिक्स इलेक्शन उसमें सिलेक्ट हों तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं आपको बताऊं, सीनियर ओल्डर लीडर्स, मैं बताऊं एक फायदा आपको, अगर ये वृद्ध लीडर्स हैं, हमारी कंट्री के पॉलिटिशियंस हैं, आपको ये हमेशा हमें एक फायदा एज अ नेशन क्या होने वाला है कि एज अ कंट्री, एज अ नेशन, हमें हमेशा इनकी पर्स या पॉकेट में टॉफी मिलेगी जरूर। ठीक है, दादा दादी नाना नानी, हमें जरूर टॉफी मिलेगी इनके पर्स में या पॉकेट में। ओ दादू, आपके नामांकन पत्र के अंदर टॉफी मिली, मैं ले लूं? यू नो, ग्लोबल आंटी कह रही है ना मिक्स होने चाहिए, तो वो जो यंग वाले होते हैं वो टॉफी ढूंढ रहे होते होंगे। ओ लोकसभा में बैठ के वो यंग वाले उनके जा रहे हैं, पॉकेट में हाथ डाल रहे होंगे। पता है कोई स्पीच चल रही है, वो बेचारा यंग वाला बैठा है, बेचारे मैं बोर हो रहा हूँ, हाँ बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ, लाइक पॉकेट में लगा हुआ है कि कुछ मिल जाए खाने
डालने को। फिर तो सीटिंग अरेंजमेंट भी ऐसे करना पड़ेगा, एक यंग एक ओल्ड, एक यंग एक ओल्ड, ताकि पॉकेट में हाथ डाल लें। फायदा पूरे देश का फायदा फायदा होगा, हो जाएगा। सारे एमपीज का फायदा हो तो रहा है। मेरा पॉइंट यहाँ प्रूव हो जाता है कि मिक्स होने चाहिए। बिल्कुल, अच्छा मिक्स करके चलो। बट उसका एक नुकसान बता दूं मैं, ओल्डर पॉलिटिशियंस का आपने बहुत, आप लोगों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले हैं। मैं बता रहा हूं, और ये मेरे साथ रियल लाइफ में हो चुका है। ओल्डर लोगों के पर्स में अगर आप समझ रहे हो कि वो टॉफी है, वो कभी कभी निकालो तो मुंह में डालो तो दवाई निकलती है। ठीक है, मैंने बचपन में मैंने एक बार जेम्स निकाली थी अपनी नानी के पर्स में से, मैंने अपने मुंह में डाली तो वो जेम्स नहीं थी, दवाई थी। वो उसी कलर की परफेक्ट दिखने वाली, और अंदर से एक झूठ था, मेरे मुंह में वो झूठ था, Oh my God. कड़वा झूठ। अच्छा खा नहीं गए। हमने थूक चबाया था, फिर थूक दिया, और वो नानी की मेडिकेशन कम पड़ गई थी उस टाइम में, बताओ। मैंने सारा नुकसान कर दिया। Yeah. अच्छा, यंग लीडर्स का क्या पंगा है? आप लोगों ने बोला कि वो लोग मतलब एनर्जेटिक, और क्या क्या उनका क्या फायदा बोला आपने? अडेप्ट कर लेते हैं शायद, चेंजेस को अडेप्ट कर लेते हैं, कोई सोल्यूशन ढूंढना हो तो फटाफट ढूंढ के इकट्ठा, जैसे ना उनमें एनर्जी होती है ना, हाँ, तो ऐसे वो कि एक स्लो factor डाउन है। रहते हैं, कर लेते हैं वो लोग ना ऐसे। मैं तो 40-50 कह रही हूँ, मैं तो बहुत यंग वाले भी नहीं कह रही कि 20-30 बीच वाले में आ हो, जाओ। पर बीच में आ जाओ, पर उनमें एक्सपीरियंस भी आ जाता है, टाइम से कर रहे होते हैं काम। Yeah. और मुझे लगता है कि वो ना कि जल्दी चीजें करने में वो है तो यहाँ पर एक चीज मेरे माइंड में अब ये आ रही है कि जो यंग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, यंग पीपल, तो वो अच्छा होगा कि या तो वो पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हो, तो एक्सपीरियंस गेन कर लिया हो उन्होंने, पॉलिटिकल फैमिली से जो आए, जैसे नहीं, जिसके फादर भी हो। नहीं, आप पता है क्या कर रहे हो? तो एक उसमें- वर्ड होता है नेपोटिज्म। नहीं, नेपोटिज्म की बात नहीं है, उनकी फैमिली में ये चीज रन करती है, तो वो सीख लेते हैं पॉलिटिक्स। जैसे हम कहते हैं कि by the way, ये सब अगर रन करता है। अगर उनकी फैमिली में कुछ गलत चीज रन कर रही हो, तो वो गलत चीज सीख के आ रहे हैं। नहीं, वो तो not सही और necessarily गलत का true. फर्क सीख लेंगे ना, मे बी पॉलिटिक्स या सिर्फ गलत सीख के आएंगे। हाँ। और बाय द वे, मैं किसी भी पॉलिटिशियन को हम कुछ नहीं पॉइंट कर रहे हैं, जस्ट जनरली स्पीकिंग, राइट? बट ये अपने मे व्यू बी पॉइंट्स है ना, ये मुझे ऐसे लगता है कि थोड़े से 40-50 की रेंज में आने चाहिए, जो एज हो जाए। आंटी को लगता है कि जो young 60 प्लस वाले होने चाहिए, हाँ, एक्सपीरियंस होता है मिक्स ना। होने चाहिए। जो मिक्स यंग मतलब क्या? मिक्स मेरे राय में मिक्स होने चाहिए, 40s वाले भी होने चाहिए, 60s वाले भी होने चाहिए। नहीं, अब अगर पीएम बन रहा है तो कौन सा 60 हो या 40 हो, क्या सा होना चाहिए? 50 तो वो आप तो मेरे साथ आ गए 40-50 की बीच रेंज में आ गए ना। बीच में। और तो by मैं the तो way, पहले कह रही बैलेंस होना चाहिए। इससे पहले मैं इतनी बार जो यंग करके सेंटेंस स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसे लग रहा हूँ मैं जो यंग को बुला रहा हूँ। हेलो, हाय मिस्टर जो यंग। चाइना से किसी Hey को बुला Joe, रहे हैं। how are you, buddy? Hey, Mr. Young. Joe, how are you? Is your dad okay? Yeah. Oh, I hear he's a senior leader एक somewhere, right? एक और चीज, जैसे अभी आंटी कह रही थी ना कि वो उसी फैमिली से आनी चाहिए। ऐसे तो डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर जो है, Oh, तो वो क्या शुरू से सीखता हुआ आ रहा है कि हाँ भैया ये इसको धरपटका नहीं, नहीं, आंटी। नहीं, धरपटका। अगर फिर डॉक्टर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो शुरू से वहीं सीखता से है सीख कि के आ मैं रहा है। आधा कोर्स तो कर चुका है एमबीबीएस, मुझे 4 साल नहीं पढ़ना, मुझे सिर्फ 2 साल पढ़ूंगा मैं। So yes, ऐसा नहीं yes, डॉक्टर गुप्ता, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है? मेरे पापा ने एक दिन किचन में मुझे दिखाया था, एक थोड़ा सा सर्जरी करके दिखा दी थी। आई एम वेल प्रिपेयर्ड सर, डोंट वरी, आप मुझे सीधी वो कर दो, और वो अपने एम्स में साथ- डाल दो Oh my मुझे God. आप। अपने साथ बिठाता है वो अपने- डॉक्टर Oh ने my अपने God. बेटे को साथ बिठाता है रोज कि हाँ। देखा बेटा, ये आए हैं पेट दर्द के इलाज के लिए, इनको ये दवाई दे देना। बस दे दो, खत्म बात। तो वो बस शुरू से सीखता हुआ पर आ रहा है। इनकी दवाई खुद मत खा लेना, वो चीज आप मोशाए नहीं तो से तुम्हारी सीखो। हाँ हालत मोशाए अब जैसी हो अभी जाएगी। देखो, आप मेरे हिसाब से एक बहुत सिंपल सा इसका रीजन है मेरे पास। मैं दोनों साइड, मैं आपको दोनों को सपोर्ट कर रहा हूं, तो मैं बताता हूं। अगर आप फेवर करते हो यंग लीडर्स को, मैं करूंगा। क्यों भाई? देखो, एज अ नेशन, एज अ कंट्री, हाँ। अगर आपको भाई यंग लोगों से, बच्चे होते हैं ना, उनसे हम कुछ ना कोई काम करा सकते हैं। आप ये कर सकते हो। अच्छा राकेश, लोकसभा जा रहे हो ना? ओह अच्छा, रास्ते में मीना आंटी को ये पतीला वापस करते जाना। वो पिकनिक के बाद ना मैं दे नहीं पाई थी उन्हें, बट उसका नुकसान हो सकता है। हाँ। राकेश मे बी अ पॉलिटिकल लीडर, बट ही इज यंग, जैसा कि आप लोगों ने बोला, इररिस्पॉन्सिबिलिटी से का शिकार हो सकते हैं। हाँ। सो मे बी राकेश क्या हुआ, वो एमपी है, गया लोकसभा, बट खेल में लग गया और वो पतीला खो गया। बाद टॉफी निकालने लग गया होगा। टॉफी निकालने लग गया वो किसी अपने उधर अंकल पॉलिटिशियन की, पतीला खो गया। बाद में इट टर्न्स अप इन द लोकसभा लॉस्ट एंड फाउंड। वो आंटी, उसकी मम्मी फिर परेशान हो रही। सो देयर इज अ ड्रॉबैक क्लियरली। Yes. एज अ नेशन यू शुड रिकॉग्नाइज कि यंग लीडर्स के नुकसान भी हैं। Yes. टॉप 5 यंगेस्ट लीडर्स इन द वर्ल्ड, करंट लीडर्स हैं ये लोग, टॉप 5, ठीक है? मैं चालू कर रहा हूं इस यंगेस्ट की लिस्ट में ओल्डेस्ट से।
अच्छा Okay. ठीक है, जो कि खुद ही बहुत यंगेस्ट हैं, हाँ ठीक है, मेरे से तो सारे छोटे हैं ये लोग। ओह, मैंने क्यों अपनी असली एज बोल दी? कोई नया सब्सक्राइबर आएगा तो कहेगा नहीं नहीं, आई लाइक हिम बिकॉज ही साउंड्स लाइक अ वेरी यंग मैन। हाँ तो यंग की डेफिनेशन में थोड़ा ना बोलिए, ठीक है। एग्जैक्टली, आपने तो कहा यंग 50 होता है। Yes. नहीं, अभी मेरा टाइम है वहां पे। अच्छा, तो नंबर 5, चिले के प्रेसिडेंट गैब्रियल बोरिच, 37 years old। अच्छा है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, नंबर 4, आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर साइमन हैरिस, 37 years old। अच्छा है, बहुत अच्छा है। नंबर 3, इक्वाडोर के प्रेसिडेंट डैनियल नोबोआ, 36 years old। अच्छा है, ऐसे लग रहा है प्राइज बांट रहा हूं इन लोगों को मैं, सर्टिफिकेट दे रहा हूं स्टेज पे बुला आप 36 के हो, कंग्रेचुलेशंस, आपने झंडे गाड़े हैं लाइफ में। मुझे पता क्या गाड़ी है ख्याल आ वैसे। रहा है, मुझे ये ख्याल आ रहा है जैसे ये इनकी एज बताते हो, नाम बताते हो मशाए तुम, और फिर अच्छा है प्ले करते हो, क्योंकि हम यंगेस्ट की बात कर रहे हैं, तो मेरे दिल में आ रहा है इसके बदले बच्चा करना चाहिए। बच्चा है, आंटी अभी सॉरी, बच्चा मैं आपके है। जोक के ऊपर चढ़ गया, आई एम सो सॉरी, बट मुझे लग रहा था आप अच्छा से बच्चा, ये अच्छा था वैसे, अच्छा है कि होना चाहिए था कि बच्चा है। यस यस। ओ, नंबर 2, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर गैब्रियल अटाल, या अटल, लाइक अटल बिहारी वाजपेयी, गैब्रियल अटाल, 35 years old। बच्चा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आंटी अगले वाले पे आप ही ये करना। डेफिनेटली इसकी फैमिली में रन करते होगे पॉलिटिक्स। तो इतनी जल्दी आ गया सीख के। यू आर प्रूविंग माई पॉइंट। या ओ, नंबर 1, ये इस वक्त, अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये डेमोक्रेसी है, इनमें से या बाकी सब डेमोक्रेसीज हैं, इस वाली को छोड़ के। ओके। आंटी अब मैं अच्छा प्ले नहीं करूंगा, आप रेडी हो ना? आप रेडी हो? ओके। बुर्किना फासो के लीडर, मैं इनको प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इन्होंने एक कूडेटा करके पावर हड़पी थी, मीनिंग कि इन्होंने अपनी मिलिट्री को वो करके प्रेसिडेंट और उधर वहां की सरकार को गिरा दिया था। इनका नाम है इब्राहिम ट्राओरे, 35 years old। बच्चा है। आंटी, हमारी स्किट का क्या हुआ? ये यंगेस्ट लीडर के बारे में है, ये इब्राहिम ये ट्राओरे की बारे में है, लिखी है कि हमने। इसकी, कि भाई इसके घर पे इसकी माँ इससे कैसे बात करती होगी। या अभी तो जस्ट लिखी है, तो मैं हाँ। पढ़ के बताती हूँ आंटी, कि 3, 2, 1, कैसे। यस। माँ, बेटा शादी कर ले। बेटा, मुझे देश चलाना है माँ, अभी अभी तो मैंने तख्ता पलटा है। माँ, सर पीटते हुए, हे भगवान, समझता ही नहीं, ये उम्र है शादी की, सरकार गिराने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। क्या बोलूं, बाप डिक्टेटर, बेटा सवा डिक्टेटर। आई थिंक ये आज तक की हमारी बेस्ट एक्टिंग थी।